अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद उमैर आरिफ है और आप देख रहे हैं यूरोप वर्क गाइड। इस वीडियो में मैं थोड़ा आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझाऊंगा और जो स्टार्टिंग प्रोसेस है हमारा, हमने कैसे इसको स्टार्ट करना है और किन किन स्टेप से गुजरते हुए और कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स हमें चाहिए, जो जो डॉक्यूमेंट्स हमारे रिक्वायर्ड हैं हम वो चीज़ें पूरी करते हुए जाएंगे। उसको ब्रीफली हम लोग समझेंगे। वीडियो में भी थोड़ी सी लंबी हो जाए, लेकिन आप पूरी वीडियो देखेंगे तो इंशाल्लाह आपको कोई भी मसला परेशानी नहीं होगा अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह पूरे करने में। तो सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है, जो हमने यहाँ से स्टार्ट लेना है, वो है हमने बनानी है यूरोपास सीवी। ठीक है, यूरोपास सीवी क्या होती है उसका मैं आपको एक सैंपल दिखा देता हूँ। सबसे पहले यूरोपास सीवी इस तरह की होगी जहाँ पे आपके पास यहाँ पे इसका लोगो लगा होगा यूरोपास का। ठीक है, सबसे पहला हमारा स्टेप ये होगा, यूरोपास हमने सीवी बना ली। सबसे पहले जो हमने डॉक्यूमेंट तैयार करना है ना, पहला डॉक्यूमेंट वो हमने अपना पासपोर्ट भाई तैयार करना है। ठीक है, पासपोर्ट इस तरीके से तैयार करना है आपने कि पूरा पासपोर्ट आपका 19 पेजेस बनते हैं। इस पासपोर्ट के पूरे आपके जो हैं वो स्कैन हुए हों। ठीक है, पूरा पासपोर्ट आपका इस तरीके से स्कैन हुआ हो। कोई भी पेपर जो है वो आपका इस तरीके से खाली है, उस पर कोई वीज़ा लगा हुआ है, कुछ भी है, लेकिन आपने पूरा पासपोर्ट जो है वो स्कैन करना है। ठीक है, पहला डॉक्यूमेंट क्लियर होगा, ये तो सब भाइयों के पास होगा। दूसरा, आपने अपनी सीवी अटैच करनी है। अब देखें, सीवी तो आपने बना ली, ज़ाहिर है, क्योंकि आपने सबसे पहले भेजी है तो आपके पास दूसरा डॉक्यूमेंट ऑलरेडी तैयार है। 2 डॉक्यूमेंट तो आपके पास पड़े हुए हैं। इसमें ये मेक श्योर करना है कि सीवी के आपके जितने भी पेजेस हैं, 1 है, 2 हैं, 3 हैं, उस पर आपने ना अपने सिग्नेचर करने हैं। सिग्नेचर करके आपने साइन करना है। और इसी तरीके से जैसे मैंने अलग अलग PDF बनाए हैं, आपने ऐसे PDF बना लेने हैं। उसके बाद आपने अपनी हायर क्वालिफ़िकेशन जो है ना, आपने वो ऐड करनी है। ठीक है, हायर क्वालिफ़िकेशन, अगर आपने मैट्रिक के बाद कोई डिप्लोमा किया है, कोई कोर्स किया है, तो वो आपने ऐड करना है 3 नंबर पे। फिर उसी के बाद जो है मैट्रिक की जो डिग्री है वो आपकी ज़रूरी है, वो आपने अटैच करनी है। अगर मैट्रिक आपने नहीं की, अगर मैट्रिक से पहले क्या है 8th क्लास तक आप पढ़े हैं, 9th तक पढ़े हैं, तो वो आप सर्टिफिकेट बनवाएंगे अपने स्कूल से। ठीक है, फिर उसके बाद जिस ट्रेड के लिए, जिस पोजीशन के लिए आपने अप्लाई किया है, आप उसका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना लेंगे। ठीक है, अब जो 5वें नंबर पे है ना, वो वर्क कॉन्ट्रैक्ट है। अगर मैं आपको दिखा दूं तो ये वर्क कॉन्ट्रैक्ट ये पड़ा हुआ है जो HR की तरफ से हमें आया है। ठीक है, तो वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर मैं आपको खोल के दिखाऊं तो इसमें आपके वर्क के रिलेटेड लिखा होगा, आपकी सैलरी लिखी होगी, प्रोबेशन पीरियड लिखा हुआ है, और क्या क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे कंपनी के, कितने घंटे काम करना है और कितने दिन काम करना है वीक में, आपके सैलरी वेजेस क्या होंगे, ये सारी चीज़ें इस पर क्लियर कट जो हैं वो लिखी हुई हैं। आपने अपने कॉन्ट्रैक्ट पे जो है यहाँ पे 2 पेजेस होंगे। पहले पेज पे भी सिग्नेचर करने हैं अपने, दूसरे पेज पे यहाँ पे सिग्नेचर, और इस जगह पे आपने अपना पासपोर्ट नंबर लिख देना है। ठीक है, आपका नाम यहाँ पे मेंशन होगा, यहाँ पे अपना पासपोर्ट नंबर आप लिखेंगे और नीचे अपने सिग्नेचर करेंगे। ठीक हो गया। इसके बाद जो अगला है वो इकामा ID, या फिर जो अगर आप दुबई में रेजिडेंस आपकी दुबई की है, या फिर कतर की है, पाकिस्तान की है, ओमान की है, सऊदी की है, जहाँ की भी है ना, वहाँ की आपने नेशनल ID लगानी है। ठीक है, अब चूँकि मैं सऊदी में इस टाइम काम कर रहा हूँ तो मेरे पास इकामा ID है, तो जो भी आपकी वहाँ की नेशनल ID होगी ना, आपने वो लगा देनी है। फिर उसके बाद ये वीज़ा पेज मैंने लिखा है। वीज़ा पेज वो पेज होगा आपका जो आपने पासपोर्ट पे लेटेस्ट वीज़ा लगा होगा ना, आपने वो स्कैन करना है। मैं आपको एक बार खोल के भी दिखा देता हूँ। जिस तरीके से ये मेरा एक लेटेस्ट वीज़ा लगा था, आखिरी वीज़ा, तो यही चीज़ मैंने यहाँ से अलग से एक PDF बनाया स्कैन करके, और इसको मैंने यहाँ पे वीज़ा पेज के नाम से अटैच कर दिया। ठीक है, ये मेरा वीज़ा पेज आ गया। उसके बाद प्राइवेसी पॉलिसी, ये भी मैं आपको दिखा दूं, कंपनी की तरफ से आई है। ये प्राइवेसी पॉलिसी है। प्राइवेसी पॉलिसी में क्या लिखा हुआ है, इसमें ये लिखा हुआ है कि आपने जो अपने डॉक्यूमेंट्स जो सबमिट करवाए हैं वो ज़ाहिर है वो उनकी क्रॉस चेकिंग होगी, और वो जो भी डिपार्टमेंट क्रॉस चेक करेगा उसने आपके डॉक्यूमेंट्स अपने पास किसी वजह से रखने हैं, उनको रीचेक करना है एक बार दोबारा से। तो ये आप वो चीज़ साइन करें कि भाई मैं अपनी मर्ज़ी से अपने डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इनको दे रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आपने नीचे इसमें अपने सिग्नेचर कर देने हैं। ये प्राइवेसी पॉलिसी होगी। इसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म, ये भी कंपनी की तरफ से आया। अच्छा, इसमें देख लें इसको हमने फिल कैसे करना है। यहाँ पे
सर नेम की जगह आपने अपना नाम और नेम की जगह भी, जो जैसे मेरा मोहम्मद उमैर अली पूरा नाम है तो मैंने अपना पूरा नाम लिखा, नेशनैलिटी और कंट्री ऑफ बर्थ आपकी जो है, प्लेस ऑफ बर्थ जो है, सिंगल हैं, मैरिड हैं, डेट ऑफ बर्थ आपका, पासपोर्ट नंबर आ जाएगा यहाँ पे, और पासपोर्ट ज़ाहिर आपका पाकिस्तान से बना होगा। डेट ऑफ इशू, ये पासपोर्ट की डेट ऑफ इशू है और पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है, ठीक है, ये वो आपने लिख देनी है। और यहाँ पे कंट्री ऑफ रेजिडेंस, अभी जहाँ पे आप काम कर रहे हैं, ओमान में हैं, कतर में हैं, दुबई में हैं, सऊदी में हैं, तो आपने यहाँ पे लिख देना है। आपने अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे नीचे लिख देना है, ईमेल एड्रेस लिख देना है और पहले सफ़े पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। दूसरे सफ़े पे आप आएंगे, यहाँ पे सिग्नेचर और जो डेट है, जिस डेट को आप ये सबमिट करवा रहे हैं डॉक्यूमेंट, वो डेट आपने यहाँ पे लिख देनी है। तीसरे पेज पे यहाँ पे आपका जॉब टाइटल आएगा, और अगर तो आप कंस्ट्रक्शन हेल्पर हैं तो अंडर 15,000 यूरोज़ आएंगे। अगर मतलब कोई ट्रेड है आपका, जैसे स्टील फिक्सर या सका फोल्डर हैं आप, तो 50,000 से 30,000 जो है वो आपके आएंगे। और तीसरे पेज पे भी आपके यहाँ पे सिग्नेचर आएंगे, और चौथे पेज पे यहाँ पे आपकी सिग्नेचर और यहाँ पे डेट आ जाएगी, जिस डेट को आपने डॉक्यूमेंट अपने सबमिट करवाने हैं। तो ये हो गए